नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये है दास 101 एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पर आप फ्री में वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वो भी विदाउट जीएसटी। 1 लाख से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन के लिए लगा सकती हैं। जैसा कि ये एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे सारे फीचर मैं आपको समझाऊंगा। कैसे वेबसाइट बनेगी, कैसे प्रोडक्ट सेल होंगे, कैसे आपके घर से किसी दूसरी जगह तक प्रोडक्ट पहुंचाए जाएंगे, कैसे कस्टमर आएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, ये 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, एक बड़ी कंपनी है, इसकी ही एक बड़ी कंपनी शॉप 101 भी है। तो उसी का ये एप्लीकेशन है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन बटन पर क्लिक करके तो यहाँ पे ये लोगो आता है गेट स्टार्टेड पे ओके करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर के वेरीफाई करने के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। तो मैंने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट है, आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। ऊपर कुछ बैनर चल रहे हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि ये सबसे कम शिपिंग लेती हैं और बहुत ही कम शिपिंग में ये आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर करा देते हैं। 23 रुपये शिपिंग दिखा रही हैं। साथ ही साथ आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस ऑनलाइन आ जाएगा, आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑनलाइन सेल कर पाओगे। तो ऑनलाइन सेल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैनेज योर बिजनेस लिखा है, उसके नीचे 3-4 फीचर दिए हैं। यहाँ पे पॉपअप विंडो आई है जहाँ पे दे रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में ऑटो रिप्लाई ऑन कर दीजिए। मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ का बेसिक इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का ये दिखने में है। अब इसके बेसिक फ़ीचर को समझते हैं। पहले वेबसाइट का मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे सब डोमेन के साथ हमें एक वेबसाइट मिलती है। इसका नाम हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं इस वेबसाइट का, जिस नाम से हमें वेबसाइट बनानी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन पेमेंट लेनी है, COD पे लेनी है, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी वगैरह भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। पेमेंट एंड डिलीवरी स्टेटस में अभी मैं इसे बैक करता हूं क्योंकि इसमें मेरे को कोई डिटेल नहीं डालनी है। यहाँ पे नीचे की साइड आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैनर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और मैनेज योर बिजनेस नाम से ऐड मैनेज प्रोडक्ट, तो ये हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो सीधा आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप इनके प्लान लेना चाहें तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अभी मैं इन्हें नहीं ले रहा हूँ। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऐड है, मैं बैक जाता हूँ। दूसरा है मैनेज ऑर्डर्स। यहाँ पे आपको ऑर्डर आते हैं तो इस सेक्शन में आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको क्या क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, कितने डिलीवर हुए हैं। उसके बाद पेमेंट है, जो आपको पेमेंट मिलते हैं। उसके बाद शिपिंग, जो आप शिप कर रहे हो प्रोडक्ट को, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही हैं तो भेजने के लिए आपको पैसे ऐड करने होते हैं इनके वॉलेट में। उसके बाद आप शिप कर सकते हो अपने माल को, सीधा घर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। इसके बाद है मैनेज कस्टमर। मैनेज कस्टमर में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे आप यहाँ पे अपने कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। साथ ही साथ यहाँ मैनुअली भी आप कस्टमर की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कंपनियों के मैसेज आते हैं आपको कि उनके नए ऑफ़र चल रहे हैं, बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियों के आते हैं। तो ऐसे ही आप भी मैसेज अपने कस्टमर को भेज सकते हैं और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी दास 101 से। तो यहाँ पे जैसे आपको कस्टमर का नाम डालना है, अगर आप मैनुअल करना चाहते हो, इंपोर्ट नहीं करना चाहते अपने मोबाइल फ़ोन से, तो मैनुअली काम कर सकते हैं। मैनुअली में आपको कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी डालनी होती है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना होता है और आपकी कस्टमर की डिटेल सेव हो जाती हैं। यहाँ पर आप उसे मैसेज कर सकते हैं, कैटालॉग शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो आप चाहते हो उस हिसाब से उससे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो काफ़ी ईजी है इसको यूज करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटालॉग दिए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ऐड हैं ऑलरेडी। जो कैटालॉग ऐड हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। आप भी अपनी कैटालॉग ऐड कर सकते हो। वो किस तरीके से ऐड करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे शिपिंग होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अपने इन कैटालॉग को अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकती हैं। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ और फीचर्स के बारे में समझते हैं।
आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, शिप का ऑप्शन है, ऑर्डर्स का ऑप्शन है और मोर का ऑप्शन है। तो ये नीचे 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो एक एक करके इनको भी समझते हैं कि इनके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फ़ीचर हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इंटरफेस में ये होम सेक्शन दिया गया है इनकी तरफ से। उसके बाद ऐड एंड मैनेज प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट ऐड करने वाला फ़ीचर है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इसका अलग से एक कैटेगरी दी गई है जिससे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट नाम से बगल में। और इसके बाद शिपमेंट का है। शिपमेंट में आप जहाँ पे रहते हैं तो वो होता है पिकअप एड्रेस। तो आप जहाँ से माल पिकअप कराना चाहते हैं, मतलब आपके घर से माल जा रहा है या आपकी दुकान से, तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस देना होता है जिससे जब आपको ऑर्डर मिले तो दास 101 का जो पिकअप बॉय है वो आपके यहाँ से माल उठाने आए तो वो एड्रेस आपको एंटर करना होगा जहाँ से माल उठा के वो कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो अपना एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको देना है जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, सारी चीज़ें आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे ऑटो डिडक्ट नहीं करता, आपको ही मैनुअली यहाँ पे सारी डिटेल देनी पड़ेंगी, अपना नाम वगैरह। और जब आप पिकअप एड्रेस जो दे रहे हो, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो इसी पिकअप एड्रेस पर एक लड़का आएगा माल लेने के लिए और वही लड़का माल को ले जाएगा और फिर अपनी कंपनी को दे देगा और वो लोग आपके इस प्रोडक्ट को डिलीवर करा देंगे। कितना चार्ज लगता है डिलीवरी कराने में, एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचने में, वो भी बताऊंगा। अभी हम इसे डन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिकअप एड्रेस सेव हो गया है। अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को शिप कराना चाहते हैं लेकिन इनके वेबसाइट से ऑर्डर नहीं मिला, आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिला है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली कस्टमर की डिटेल डालनी पड़ेंगी और शिपमेंट क्रिएट करना होगा। वेबसाइट से मिलेगा तो ऑटोमेटिक ही सारे काम हो जाएंगे। अब मान के चलो आपको कॉल पे या व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिला है तो आपको यहाँ पर फिर कस्टमर का एड्रेस मैनुअली डालना पड़ेगा जिससे इस कंपनी को पता चल सके कि कहाँ से माल उठाना है और कहाँ पर भेजना है। वेबसाइट में तो ऑटोमेटिक कस्टमर अपना एड्रेस डाल देता है, वहाँ से डाटा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और सीधा एक इनवॉइस या शिपमेंट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा अगर आपको व्हाट्सएप या डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है और आप इनके शिपमेंट को यूज करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक को यूज करना चाहते हैं और माल भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर का एड्रेस डाल दिया। अब ऐड एड्रेस पर क्लिक करेंगे जो कि नीचे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये कस्टमर का भी एड्रेस ऐड कर दिया है, डिटेल भी ऐड कर दी। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है, जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो ये मांग रहे हैं वो हम एक डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होती है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये अभी आपको सेलेक्ट करनी पड़ रही है जब आप मैनुअली डील कर रहे हो, मतलब आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिला है लेकिन शिपिंग इनके थ्रू कराना चाहते हैं, इनकी कंपनी से कुरियर कराना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ कुरियर कंपनी नहीं है तो ये लोग आपके यहाँ से कुरियर करा देंगे उस कंडीशन में। अगर आप वेबसाइट से करोगे, इनकी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर लगाएगा तो आपको इतनी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे की साइड में जो COD भी है, प्रीपेड भी, आपको पेमेंट किस तरीके से मिला है। अगर COD मिला है तो ये लोग उनसे पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट ले लेंगे और आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। अगर आपको पहले ही पेमेंट मिल गया है तो ये बस डिलीवरी करा देंगे आपके प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरे इसी अकाउंट में रजिस्टर है, तो आपको कस्टमर की ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। मैंने अपनी दे दी है क्योंकि एड्रेस भी मैंने अपना ही दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी दूसरी डाल रहा हूँ अपनी। और उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं इसे और ये कंटिन्यू हो जाता है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना कुरियर चार्ज लगेगा इस पिकअप एड्रेस से डिलीवर एड्रेस पर प्रोडक्ट पहुंचाने में। तो वो ये डिटेल बता रहा है कि कितने kg पर कितना लगेगा। आधा किलो पर 41 रुपये लगेंगे अगर आधा किलो का आइटम है। ई कार्ड्स के थ्रू डिलीवर होगा, फ्लिपकार्ट भी ई कार्ड से ही डिलीवर करता है। अगर वेट ज़्यादा होता है तो आप वेट को चेंज कर सकते हैं, ऊपर से ये आइकन आपको दिख रहा है। अगर आपके पैकेट में वजन ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद रिव्यू शिपमेंट करना होता है, एक शिपमेंट क्रिएट हो जाता है और पैकेट के ऊपर वो शिपमेंट चिपकाना होता है आपको। और उसके बाद ये इनका पिकअप बॉय आपके घर पे आ जाता है और माल ले जाता है, आपके कस्टमर तक पहुंचा देता है। आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह यहाँ पे सभी मिल जाती हैं। तो ये होता है इस कंडीशन में। अब मेरे को अभी फ़िलहाल में पिकअप तो कराना नहीं ना डिलीवर कराना है, तो मैं अभी बैक कर लेता हूँ। बस ये एक बेसिक आइडिया के लिए आपके लिए था कि आप मैनुअल पिकअप कैसे करा सकते हैं प्रोडक्ट का जब आप किसी वेबसाइट पर सेल नहीं कर रहे या इनकी वेबसाइट पर सेल नहीं कर रहे हो। तो
आप वैसे भी करा सकते हो, आपको पर्सनल ऑर्डर आए, कॉल पे आए, व्हाट्सएप पे आए तो करा सकते हो। अभी मैं बैक करता हूँ। अब बात करते हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट पे आता है तो किस तरीके से चीज़ें मैनेज होंगी और कैसे आप क्या करेंगे, और बहुत सारे वो फीचर दिए हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। पहले मतलब वेबसाइट पे ऑर्डर से पहले कुछ उनके फीचर को आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ऑर्डर समरी में जा सकते हैं। तो ऑर्डर समरी में ऑर्डर डिटेल दी होती है, जैसे आपके ऑर्डर कितने आए हैं, कौन सा ऑर्डर अभी आपने अप्रूव नहीं किया है, जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये ऑर्डर अभी तक मैंने अप्रूव नहीं किया, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई जाती है ऑर्डर डिटेल्स में। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपको दिखाई जाएंगे, कितने शिप हुए कितने नहीं हुए। तो वो अब मोर पे जाते हैं, मोर पे जाके एक एक फीचर को समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी खुद की डिटेल चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टोर सेटिंग में आपको सबसे पहले मिलता है सेटअप का, उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने स्टोर का लिंक, यूआरएल, वेबसाइट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। वो मैं समझा चुका हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वेबसाइट के बारे में डाल सकती हैं। वो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प से। तो बहुत ही आसान है ये सभी चीज़ें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और भी बहुत फीचर दिए हुए हैं, उनका आप यूटिलाइज कर सकती हैं। जैसे कि इनके प्रो प्लान चलते हैं जिसमें आप कस्टम डोमेन ले सकते हैं, जैसे flipkart.com, amazon.com है, उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। थीम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट की ये बेसिक थीम अच्छी ना लगे तो आप दूसरी थीम भी लगा सकती हैं। कार्ट कर सकते हैं, जो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं बहुत बार, तो कस्टमर को अपडेट चली जाएगी, आप ऑर्डर करिए अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है। बहुत सारी प्रीमियम थीम दी हैं, उन थीम का यूज कर सकती हैं। अलग अलग थीम दी हैं। डोमेन ले सकती हैं। ये डोमेन यहाँ पे आपको 499 में मिलता है, लेकिन 499 में डोमेन के साथ साथ पूरी वेबसाइट आपको मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रीमियम प्लान है जिनका फ़ायदा आप उठा सकती हैं। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे डोमेन के बारे में मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर डोमेन वाला एक्टिव करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकती हैं। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है डोमेन का कि उसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। एक्टिव प्लान पे ओके करोगे तो आपको सीधा पेमेंट करने के लिए बोलेगा 499 का, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा और आप कस्टम डोमेन भी यहाँ पे लगवा सकते हैं, जिससे आपकी खुद की वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ 499 में तैयार हो जाएगी, वो भी आपके नाम से, आप जो नाम चाहोगे वो। मैं इसे बैक करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी डोमेन की ज़रूरत है नहीं। मैं बस आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, और आप इन चीज़ों को कर भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अभी क्या करते हैं हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। जैसे कि अगर आपने थीम वगैरह सेट कर ली, डोमेन वगैरह लगा लिया, आप जैसे भी कर लिया सेट, वैसे कस्टम डोमेन यहाँ पे पैसे से लेना पड़ता है और सब डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। अब भाई बात करते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से अपडेट करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे। यहाँ पे रेफ़र का भी प्रोग्राम है, आप रेफ़र करोगे तो 7 दिन के लिए प्रीमियम प्लान को एसेस कर पाओगे, वो सारी चीज़ें। तो उनका भी फ़िलहाल में कोई इतना फ़ायदा है नहीं। हेल्पलाइन नंबर है, उन पर कॉल कर सकती हैं। तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिखती हैं, तो उनका आप फ़ायदा उठा सकती हैं। इनके जो शिपमेंट है, जो शिप कराते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये एक स्पेशल पेज मिलता है, उनका कॉलिंग नंबर मिलता है, कौन कौन सी कंपनियां इनके साथ कनेक्ट हैं, क्या रेट है उनकी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये दास 101 की वेबसाइट है जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो कुछ एसेस आपको देने पड़ते हैं, तो वो एसेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने अलाउ कर दी हैं। और पेमेंट प्रोसेस वगैरह आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पे सबमिट करनी होंगी। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितने दिन में पेमेंट होता है। बाकी का कॉल करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस चीज़ के बारे में आप लोग हासिल कर सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं। बाकी इजी है, पूरा फॉर्मेट काफ़ी आसान है। अगर आप एक बार प्रैक्टिकली यूज करोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। जो बैंक डिटेल यहाँ पे आप सबमिट करोगे उसमें आपका पेमेंट आया करेगा। अगर COD है तो प्रीपेड में आपको पेमेंट पहले ही मिल जाएगा। अगर आप खुद डील कर रहे हो, वेबसाइट के थ्रू हो रही है, तो वो भी आपको इन्हीं के थ्रू मिलेगा। ये आप वेबसाइट देख सकते हो, ये फ्री वेबसाइट है जो इनके प्लेटफॉर्म पर बनी है, जहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। तो आप ये देख सकती हैं, ये वेबसाइट है तो दास 101 की, जो फैशन क्लब के नाम से हमने बनाई है। तो यहाँ पे दास 101 इसी में लिखा हुआ दिख रहा है। बाकी का आप लिंक किसी के साथ शेयर करोगे तो दास 101 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपकी वेबसाइट को लेकर, वो रेटिंग यहाँ पे दिखाई जाती है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी के फ़ीचर बहुत सारी हैं और समय समय पर फ़ीचर अपडेट होते हैं। एप्लीकेशन अपडेट करके आप फ़ीचर अपडेट कर सकते हैं। रेड बटन पर क्लिक करूँगा, प्लस वाले आइकन पर, जिससे मैं यहाँ पे नए प्रोडक्ट ऐड कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि कैसे आप वेबसाइट पर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर गैलरी में जाऊँगा, गैलरी में जाके यहाँ पर हमारी कुछ टी-शर्ट के फ़ोटो हैं। सभी टी-शर्ट को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टी-शर्ट को ऐड करूँगा। ऐड क्लिप
पर, और ये सेम रेट में मेरे को अपलोड करने हैं, तो वहाँ पे मैं वो फीचर को सेलेक्ट कर लूँगा कि जितनी भी टी शर्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ उन सभी की रेट सेम रहेगी, कोई अदल बदल नहीं है। अगर आप अलग अलग रेट रख के मल्टीपल प्रोडक्ट एक बार में अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल मांग रहा है, वो डिटेल मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो नाम टी शर्ट डाल देते हैं। आप थोड़ा अच्छे से डालिए, मैं तो बस डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मेंस टी शर्ट या ट्रेंडिंग मेंस टी शर्ट, वो चीज़ें आप डालिए, थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ से। कैटेगरी डालिए, प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। अगर कैटेगरी नहीं है तो ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके आपको नई कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टी शर्ट की कैटेगरी नहीं है तो मैं नई कैटेगरी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट डाल देता हूँ, लेकिन आप अच्छे से डालिए मेंस टी शर्ट या लेटेस्ट मैन टी शर्ट या मोस्ट सेलिंग मैन टी शर्ट, वो चीज़ें। और इसे सेव मैं कर देता हूं। जो नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर के आइकन पर सेव का बटन दिया है। स्टॉक कितना है, 10 लिखा है, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्पेसिफिक कैटेगरी डिसाइड करनी होती है। इनके यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी ऑलरेडी दी हैं, उनमें से डिसाइड करनी होगी कि एक्चुअल कैटेगरी आपकी क्या है। तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो टी शर्ट की कैटेगरी है तो मैंने ये एक्चुअल कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ऐड क्लासिफिकेशन पर क्लिक करके आप कर सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट की रेट है वो 199 मैंने डाल दी। आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर, तो वो दिखा दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसे 30% कर देता हूँ और 190 रुपये की हम दे रहे हैं। दूसरों को ज़्यादा रेट दिखाई जाएगी कि देखो इतने की है ये, लेकिन आपको ये सस्ती मिल रही है। इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। मैंने कॉपी करके रखा है तो पेस्ट करके सेव कर देता हूँ इसे। तो रेड आइकन दिख रहा होगा सेव का। इसके बाद बात आती है साइज़ की। टी शर्ट का साइज़ हमें डालना है। अगर कलर अलग अलग हैं तो कलर भी आपको सेलेक्ट करने होंगे कि कलर आपको कैसे कैसे डालने, वहाँ पे कलर आपको ऑप्शन देने होंगे। तो यहाँ पे मैं साइज़ डाल देता हूँ, जो भी साइज़ हमारे पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है। ऐड साइज़ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेव एंड शेयर पर क्लिक कर देंगे। तो ये सीधा प्रोडक्ट हमारा सेव हो जाएगा और हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो सीधा अभी मैं सेव एंड शेयर पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, तो अपने कस्टमर के साथ आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप पर शेयर करने से पहले यहाँ पर कुछ इनकी कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और बहुत जगह एसेस आप लोगों को देना पड़ेगा। तो मैं वो एसेस दे देता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे 2 जगह एसेस देना पड़ता है। यहाँ पे दास 101 को 2 जगह मैंने एसेस दे दिया है और सीधा मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसे बैक करता हूँ और सीधा बैक करने के बाद व्हाट्सएप पे हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। लेकिन शेयर करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या क्या शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट दी हैं, तो उनमें से कौन कौन सी आपको शेयर करनी है। ऑल सेलेक्ट का भी फीचर इन लोगों ने दिया है, तो ऑल सेलेक्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कूपन कोड यूज करने के भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप कूपन कोड भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कस्टमर उन कूपन कोड को ऐड करे तो वो स्पेशल डिस्काउंट ले सके। तो वो फीचर भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कस्टमर को कूपन कोड दे सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर वही हैं प्रीमियम वेबसाइट की तरह। तो हम इन्हें शेयर करते हैं, शेयर करके आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही ये व्हाट्सएप पर शेयर हो चुकी हैं। तो मान के चलो हमने कस्टमर को ये फ़ोटो शेयर किए, इसके बाद हम अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ से कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिंक किया कॉपी और सीधा व्हाट्सएप पे जाके कस्टमर को लिंक कर देंगे हम शेयर। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। कोई भी कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करेगा और हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो हमारी वेबसाइट पे जब जाएगा तो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने में लगेगी। हमारा प्रोडक्ट का इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये, और जो दूसरी टी शर्ट अपलोड की थी वो भी नीचे आ चुकी हैं। नीचे आप देख सकते हैं दूसरी टी शर्ट दी हुई हैं जो हमने इसके साथ साथ अपलोड की थी। तो कस्टमर और भी टी शर्ट ऑर्डर कर सकता है। अब हमें इसका साइज़ सेलेक्ट करना होगा और कस्टमर जो ऑर्डर करेगा तो साइज़ सेलेक्ट करेगा और ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ करेगा। तो एक तरह से अब मैं बताता हूँ कस्टमर क्या करेगा। यहाँ पे साइज़ सबसे पहले सेलेक्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले मीडियम साइज़ सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो कस्टमर बाय नाउ करेगा, उसको यहाँ पे रेट दिखाया जाएगा तो वो सीधा ऑर्डर पर क्लिक करेगा। तो ऑर्डर बटन यहाँ नीचे दिया हुआ है और अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकता है। लेकिन अभी कस्टमर ने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन भी उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डिटेल वगैरह सबमिट करनी है और लॉगिन के
बटन पर क्लिक करके वो OTP के माध्यम से वेरीफाई होगा, खुद को वेरीफाई करने के बाद और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे उसे करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा जब भी आपके पास डाटाबेस आएगा। तो उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके कस्टमर ने, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक प्रोडक्ट पहले से ऐड है, क्योंकि मेरा खुद का ही ये अकाउंट है और पहले ही नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्योंकि पहले मैं इसे यूज करके देख चुका हूँ। तो अब सीधा वो ऑर्डर करेगा इसे चेकआउट पर क्लिक करके, और उसके बाद कस्टमर यहाँ पे अपना एड्रेस देगा। एक एड्रेस सेव है, मैं इसी पे आपको बता देता हूँ। कस्टमर एड्रेस दे के चेकआउट करेगा। चेकआउट करते टाइम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन रहेंगे, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन का बंद कर दिया, मैं COD पे ही कर रहा हूँ डील, तो सिर्फ COD ही रखा है मैंने। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली का मैसेज आता है जब आपको ऑर्डर हो जाता है, कस्टमर का ऑर्डर हो जाता है, और सेलर को, जो आप बेचने वाले हो, यहाँ पर आपको मैसेज आ जाता है कि आपको एक ऑर्डर मिला है, आप इसे प्रोसेस कराइए। तो अब हम सीधे जाते हैं दास 101 एप्लीकेशन में और जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें ऑर्डर की अपडेट मिली है या नहीं। तो यहाँ पे हम दास एप्लीकेशन में आए हैं और यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर डिटेल, वहाँ पे देखो अपडेट आ गई होगी हमें, और हमें किस तरीके से वो ऑर्डर प्रोसेस करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑर्डर अप्रूवल के लिए पेंडिंग डला है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आई वांट टू शिप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आई वांट टू शिप का ऑप्शन है, क्योंकि हम शिप करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर तक पहुँचाना है, शिपिंग करनी है इसकी, तो इस पर क्लिक करना होता है हमें। यहाँ पे कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाती है, क्वांटिटी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अब शिप करने के लिए यहाँ पे कंपनी आ गई, कौन कौन सी कंपनी है जिनके थ्रू शिप कर सकते हो, और जिस कंपनी से करना चाहो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद एक शिपमेंट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF के माध्यम से। उस शिपमेंट को अपने प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर चिपका देना है, और आपके घर पे अगले ही दिन कुरियर वाला आएगा और उस माल को ले जाएगा, और ले जाने के बाद कुरियर करा देगा, और आपको यहाँ पे जितना 41 रुपये का जो पेमेंट है वो आपके में से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। आप लोकल कुरियर से शिप कराना चाहो तो यहाँ पे आप सेल्फ शिप का ऑप्शन सेलेक्ट करके लोकल कुरियर से भी करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था इस एप्लीकेशन का। आशा करता हूँ कि दास एप्लीकेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।